देख लीजिए के छाले देख लीजिए, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। ठंड है, कुछ दिन पहले ठंड ऐसे थी ठिठुरन वाले कि अगर आप बैठे दिल्ली में हम जंतर मंतर में रहते थे तो महसूस होता था जैसे हम शिमला में बैठे हैं। आज ये बुजुर्ग लोग हज़ारों हजार किलोमीटर की यात्रा करके आए हैं तो ज़रूर कहीं न कहीं दर्द है। यह कैसी बेदर्दी है, यह कैसी निष्ठुरता है, यह कैसा क्रंदन है जो सरकार तक ये पहुंच नहीं पाता है। सरकार क्या इन बुजुर्गों के आंसुओं की कीमत नहीं समझती क्या? सरकार में बैठे लोग जो हैं प्रतिनिधि चुन के गए हैं, क्या उनके यहाँ बुजुर्ग नहीं होते हैं क्या? हर आदमी आर्थिक रूप से मजबूत होता है क्या? हर आदमी की आवश्यकता नहीं होती है क्या? कभी दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है, कभी जो है डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, कहीं उम्र हो जाते हैं, नाती पोते बच्चे परिवार वाले हो जाते हैं, नात रिश्तेदार के यहाँ सुख दुख के भी समाचार आते हैं, वहाँ जाना पड़ता है। अब अपने बहू बेटे चाचा ताऊ घर परिवार में किसी के सामने हाथ फैलाते हैं कि हमें 500 रुपये दीजिए। अब सोचिए जो आदमी उम्र के अंतिम पड़ाव में आ गया हो उसके सामने भी मजबूरियाँ हो कि हम दूसरे से मदद लेके जिए, तो ये उम्र तो होती है सहायता और सहानुभूति की, क्या हम बच्चों की भी कुछ मदद कर लेंगे, परिवारजनों की कुछ मदद कर लेंगे। अगर ये उल्टा हो जाए कि हमें उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ जाए तो ये घुटन भरी ज़िंदगी हो जाती। इस घुटन भरी ज़िंदगी का कुछ इलाज नहीं होता, उसका इलाज केवल ये होता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत होना चाहिए। अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सरकार जो पहले एग्रीमेंट दिया था कि आपको 7,500 मिलेगी, आपको ये शायद जानकारी है या नहीं है, आज सरकार पेंशन दे रही है किसी को 1000, 1500, 2000, 2500 इस तरह से। अगर इनके पैसे जो इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, जमा किया है, अगर इनके पैसे वापस दे दे सरकार तो हो सकता है भला हो जाए। अगर इकट्ठे पैसे नहीं दे रहे तो पेंशन के तौर दे दे। एक कल्पना करिए, आप थोड़ी देर विचार करिएगा कि जीवन कितना दिन हो सकता है, किसी के 10 साल, किसी के 15 साल, किसी के ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल, ये 60, 70, 80 साल के तो है ही है। एक अनुमानित उम्र जो 100 वर्ष होती है उसके अनुसार। तो ऐसे कंडीशन में आर्थिक स्थितियों में जो छिन्नता भिन्नता आ गई है, तन की छिड़ता आ रही है, मन में दुर्बलता आ रही है, आत्मविश्वास कम हो रहा है, आत्मसम्मान जो है खोने की स्थिति में आ गया। ये पैसे को लेके करेंगे क्या? अपने आत्मसम्मान को ही बचाएंगे, अपने लिए ही प्रयोग नहीं करेंगे। अपने घर परिवार दीन दुखियों में कई लोग तो ऐसे होते हैं, धार्मिक हमने देखा है, अगर उनके जेब में 500 रुपये है तो 100 रुपये मंदिर में जाते दे देते। ये बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं, अगर कोई परेशान दिखाई पड़ता है ना, अपने जेब के पैसे खिला करके उनकी सेवा करके एक इंसानियत और मानवता समझते हैं। सरकार को भी चाहिए इस पर जो है उदारता दिखाते हुए तत्परता से इन सब की मांगों को मांग लेना चाहिए। अन्यथा 45 दिन के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लगने वाली है। उसका परिणाम ये होगा कि कोई घोषणा नहीं की जा सकती, इनकी कोई मदद नहीं की जा सकती है, तो ये लोग परेशान हो के जाएंगे कहाँ? जब इस तरह की विडम्बना है सरकार के सामने, सबसे बड़ी मांग आप ये मान लीजिए कि EPS 95 का कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसका सलूशन 2 दिन 4 दिन 10 दिन में हो जाता है। ये धरना प्रदर्शन करते हुए लोग 8 साल व्यतीत कर दिए, ये तीसरी बार फिर चालू हुए। बीच में कोविड काल आया था, उसमें थोड़ा सा रोक दिया गया था। और लोग इतने पीड़ित हैं, इतने द्रवित हैं, तो हम कई बार आपसे बताएं अगर इसमें हम लोगों से बात करें तो आपका भी हृदय रोने लगेगा। आपका नाम क्या है चाचा? भारतनाथ विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? आए हैं गोरखपुर से। गोरखपुर से। आपकी उम्र क्या है? हमारा 73 साल हो गया। अच्छा, तबीयत ठीक रहती है आपकी? हाँ, कोई दवाई खाते हैं? दवाई खाते हैं, तो जब सरकार 800 रुपया देती है तो क्या दवाई खाएंगे बोलिए? आपका ब्लड प्रेशर शुगर ये सही है, जोड़ों दर्द वगैरह सही है? हाँ, इतने पैसे में गुजारा हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता है। देखिए नम्र आंसू से अपने लड़के भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? गोरखपुर से आते हैं, जो हमारा मांग है उसका पूरा कर दे। और क्या चाहते हैं? जो हमारा पैसा कटौती है उस पैसे को दे दे, या पैसे आपको दे दे या आपको पेंशन की बढ़ोतरी कर दे। बढ़ोतरी जाएगा। हाँ। हमारा गुजारा कुछ होगा करेगा, चलेगा। अब बच्चे नहीं जानते हैं, तो नहीं जानते हैं क्या पेंशन पाते हो, कुछ नहीं पाते हो। तो आपका नाम क्या है भाई साहब? शिव कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से आए हैं। कितना समय लगा आपको आने में? अरे हमको लग गया 18-19 घंटा लग गया। अच्छा, तो कुछ खाए पिए आप? न, चाय पिए थे, चाय पिए थे। पेंशन कुछ मिलती है आपको? अरे पेंशन 1200-1400 मिला। 1400 मिलना कितना चाहिए?
अब मिलना क्या चाहिए, लोग बता रहे हैं 7.5 मिलने वाला है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या न, तो सरकार जाने। मोदी आपको सरकार पर भरोसा है, देगी? अब सरकार पर भरोसा रखल और का किसी के मान का हम लोगों के बस की तो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए, मांग कर रहे हैं, मिल जाए तो अच्छी बात है। और आप कोई दवा ववा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? सर्दी जुकाम बुखार हो गया, पैर दर्द कर रहा है, चल रहा है किसी तरह से। हाई ब्लड प्रेशर या नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है, आप स्वस्थ मस्त रहें, हमारी भी शुभकामना है। एक हमें थोड़ा बुजुर्ग सा लग रहे हैं और उनसे भी कुछ मिला जाए। नमस्कार भाई साहब, कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से आए, राजस्थान शेखर से। तो तबीयत ठीक रहती है आपकी? तबीयत तो ये गैस्ट्रिक वगैरह ऐसे चलता ही रहता है, कुछ न कुछ दवाई खानी पड़ती है। तो जो सरकार आपको पेंशन पैसे देती है उससे आपके इलाज भर के लिए हो जाता है? नहीं चलता है साहब, क्या करें, इलाज नहीं चलता है, कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, ऐसे ही काम चला रहे हैं। अभी आप इस धरना प्रदर्शन में कब तक रहेंगे? हम तो 3 रोज से यहीं हैं। तो क्या उम्मीद रख रहे हैं कि सरकार आपकी मदद करेगी? उम्मीद तो जैसे आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं, तो उम्मीद पे तो दुनिया ही जी रही है। अब हाँ, ये अच्छी भी चीज़ है, बुरी भी चीज़ है। तो ये क्या करें, बैठे हैं आसरा लेके। पेंशन तो 1800 रुपये मिलती है, उससे काम चलता नहीं है। अन्य कोई सुविधा भी नहीं है हमें राज्य सरकारों की, कोई अन्य सुविधा नहीं है, अन्न की या कोई वो गैस सिलेंडर की कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो उससे काम चलता नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो यहाँ रुकने उकने की व्यवस्था है आपकी? नहीं साहब। खाना वाना कहाँ खाते हैं? यहाँ गुरुद्वारे में खाना खाते हैं। देखिए कितनी विडम्बना है कि बुजुर्ग होकर के देश के निर्माण में अपना योगदान दिए, आज छोटी सी मांग लेने के लिए आए हैं, लेकिन खाने के पैसे के लिए गुरुद्वारा जाना पड़ता है। बहुत बहुत सा धन्यवाद, आपकी मांग जो है सरकार तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए, और कोई डायबिटिक, सरदार जी नमस्कार, बड़े अच्छा से लग रहा है। क्या नाम है आपका? महंगा सिंह। देखिए कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग तो वैसे रिपीटेड ही वही है कि कम से कम जो गुजर बसर करने के लिए 7,500 की प्लस DA की है। हाँ जी। तो आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक रहती है? तबीयत तो परमात्मा की दया से ठीक है। चश्मा लगाते हैं? शुगर वुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर तो नहीं है। और कोई जोड़ों दर्द बीमारी कोई परेशानी नहीं? बाकी तो ठीक है। हाँ। लेकिन जो है मेरी पेंशन जो है 796 है। हाँ। तो ये आपको गर्व होता है, शर्मिंदगी होती है कि हमें 796 रुपये? ये हम आज तक किसी को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया ही नहीं है। अब मीडिया से शायद पता चला हो। कैमरामैन जरा देखिए, आप इस चेहरे को देख लीजिए। जो भारत के आंदोलन में, स्वतंत्रता के संग्राम में सरदार लोगों ने इतना बढ़ चढ़ के भाग लिया कि अपने फांसी में सबसे ज़्यादा लटकने वाले जो है, बलिदान देने वाले सरदार लोग थे। आज अपने जीवन का बहुत बड़ा योगदान जो है देश के निर्माण में दिए। लेकिन जो आज आप पेंशन के बारे में बता रहे हैं, आज तक इन्होंने बताया नहीं। फिर से आप बताइए कितनी पेंशन मिलती है? 796। 796 रुपये में। इस 796 रुपये में क्या कर पाते हैं? 796 में आज फ़ोन भी रखना पड़ता है। हाँ हाँ, फ़ोन हाय फ़ोन भी रखना पड़ता है। हाँ। 720 का तो रिचार्ज ही है इसका। अच्छा। सिर्फ एक काम ऐसा हो सकता है जो 500, 600, 700 का वो हो पाता है। तो बाकी तो इस उम्र में भी कुछ ना कुछ हमें इनकम के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है। अब आप इतने दिन से पेंशन की मांग कर रहे हैं। हाँ, नहीं सरकार ने दिया, अगर नहीं देगी तो आप क्या करेंगे आगे? कोई आगे यही है कि अब जब हम इस संगठन से जुड़े हैं NEC से, तो जो कमांडर साहब निर्देश देंगे उसी तरह काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम है अभिनंदन कुमार पांडे। कहाँ से आए हैं पांडे? मैनपुरी से। मैनपुरी से। हाँ। तो आप काफ़ी अस्वस्थ लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं। हाँ, कुछ बीमारी से? डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ है, तो चश्मा भी लगाना पड़ता है? हाँ, चश्मा। डायबिटीज़ की दवाई भी खानी पड़ती है? खानी पड़ती है। सरकार आपको पेंशन कितना दे रही है? हमारा 2500 रुपये। 25 रुपये। 25 रुपये में दवाई कितने का आ जाती है? दवाई आ जाती है करीब 700-800 रुपये। 700-800 रुपये की दवाई। इसके बाद चश्मा की भी जरूरत, जोड़ों में दर्द, लीवर में जो ब्लड भी होता है, ब्लड प्रेशर पे भी इफेक्ट आता होगा? अभी ब्लड प्रेशर तो नहीं है, लेकिन हाँ इफेक्ट तो आएगा आगे चल के। BP भी होगा। तो हमारी तो ये मांग है, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ऊंचे ऊंचे काम किए, बड़े बड़े जो कोई नहीं कर सकता था वो उन्होंने काम कर दिए। इसलिए उन पर आशा ही नहीं, हमें पूर्ण विश्वास है कि वो ये हमारा 7500 प्लस DA
और चिकित्सा सुविधा का काम अवश्य करेंगे, क्योंकि वो बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देते हैं। नहीं, देखिए, बुजुर्गों की सेवा भगवान की सेवा के बराबर, ईश्वर की सेवा के बराबर मानी जाती है। अब जीवन के दिन से कितने बच्चे हैं, मान बहुत लीजिए कम बच्चे हैं, बहुत कम बच्चे हैं। अब सपना होता है ये कर लेंगे, लेकिन जिंदगी कुछ भरोसा होता कोई नहीं। भरोसा लेकिन नहीं। स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने के लिए सरकार को तो कुछ नरम दिल दिखाना चाहिए ना। बिल्कुल दिखाना चाहिए, और हम आशा करते हैं कि मोदी जी जो है वो हमारे प्रति नरम दिल दिखाएंगे, हम बुजुर्गों के प्रति, और हमारा कार्य देखो, 1.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अगर आपका काम नहीं हुआ तो क्या आप नाराज होकर दूसरी पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नहीं, पार्टी मोदी से हमें कोई अच्छा लगे ही नहीं रहा, वो जरूर करेंगे हमारा काम, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। वोट वोट हम मोदी के अलावा किसी को देंगे ही नहीं, चाहे वो करें और चाहे न करें। एक बात अच्छी लगी, यह कैसी निष्ठुरता है, यह कैसी बेदर्दी है। क्या ये क्रंदन आंखों के आंसू झूठे हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाता है? भक्ति और भावना तो आपकी उनके प्रति इतनी बड़ी बनी है। भक्त ये इतने अच्छे काम किए, जिससे अब जो है वो ये भी काम करेंगे, ये हमें पूर्ण विश्वास है, वो ये भी काम करेंगे। देखिए, भक्त के समर्पण की भावना ईश्वर के प्रति पूरी बनी है, लेकिन ईश्वर की ऐसी क्या है जो उनकी असीम कृपा नहीं हो पा रही? वो कुछ उनकी मजबूरियां हैं, वो पूरी हो जाएंगी, कुछ होगा उनका। भाई अब हम इतना तो जानते नहीं हैं। वैसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है, 2 बार आश्वासन दे चुके हैं प्रधानमंत्री जी हमारे नेताओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताऊं, EPS 95 में बुजुर्ग लोग जितने भी आंदोलन में भाग ले रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश को, बिहार के हो, कहीं के भी हो, लेकिन मोदी जी के प्रति समर्पण का भाव उनका बराबर होता है, आदर और सम्मान बराबर होता है। कि ये नहीं कि हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। श्रद्धा और निष्ठा में कमी नहीं है। वृद्ध जनों के मोदी जी के प्रति में श्रद्धा निष्ठा की कमी नहीं है, लेकिन सरकार की ये निष्ठुरता है, बेदर्दी है, हमदर्दी नहीं दिखला पा रही है कि लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।